हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी। सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देव63 नॉलेज पर। आ जाइएगा। हमारा यहाँ पर जो हाई स्कूल मैथ का त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने प्रश्नावली 9.3 के भी सारे सवाल आपके यहाँ पे कर लिए हैं। तो चलिएगा सभी, आ जाइएगा। और सबसे पहले कमेंट्स में सभी जयकारा लगाएंगे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लिख दीजिएगा सभी कमेंट्स में जय श्री राधे राधे। तो आ जाइएगा, हमारा ये कक्षा 10 के मैथ की त्रिकोणमिति की क्लास आपकी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे मैंने प्रश्नावली 9.3 पर तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.4 का पहला सवाल। ठीक है, तो चलिएगा, वीडियो को ध्यान से देखना और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आ जाइएगा स्टूडेंट्स, आ जाइएगा दोस्तों। हमने प्रश्नावली 9.4 का पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यह यहाँ पे है, देखो अगर ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि कहीं पे कुछ ना दिखाई दे रहा हो तो वो समझ में आ जाएगा। यह है, किसी मीनार के आधार से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर कैसे हैं? पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट के अंदर ST है। यानी कि सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो रूट के अंदर ST है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिएगा, हम सबसे पहले ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में जो एनसीईआरटी यानी कि यूपी बोर्ड जो का जो हाई स्कूल का एग्जाम होगा, उसमें मैथ का जो पेपर आएगा उसमें 4 नंबर का ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें से ये समझिएगा भाई, त्रिकोणमिति के चैप्टर में से इसमें से प्रश्नावली 9.1 2 3 4 में से 1 से 2 सवाल तो पक्का आते ही आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल हैं, ये वाले इनमें से भाई 2 सवाल तो पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे इन सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, यानी चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये किसी मीनार के आधार से हमने क्या बनाएंगे, सबसे पहले माना कि ये भाई मीनार है। क्या है? मीनार है। ये हमने मानी मीनार है। ये इसका A पॉइंट है ऊपर शिखर वाला, और ये B, यानी कि ये आधार वाला है नीचे वाला बेस, और ये शिखर वाला पॉइंट है A। ठीक है, आधार से ये कह रहे हैं किसी मीनार के आधार से, यहां से आधार से S और T की दूरी पर, यानी कि एक तो है S दूरी पर, यहाँ से मैंने माना कि ये दूरी है S, और एक बिंदु तो ये है यहाँ पे, ये माना C है। ठीक है, और दूसरा है और T की दूरियों पर, एक है यहां से ही कितनी दूरी पर? T की दूरी पर माना कि यहां से लेके यहां तक है ये वाला बिंदु, ये कौन सा है? D, यहां तक है T दूरी पर। समझ आया? यानी कि एक जो बिंदु है वो S है, वो तो B से लेके यहां तक C वाले तक S दूरी पर है, और दूसरा बिंदु है इसी आधार से लेके यहां तक D बिंदु तक, कितनी दूरी पे है इसकी है T दूरी तक की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण। मीनार की चोटी के उन्नयन कोण कैसे हैं? मीनार की चोटी यहां से देखेंगे तो ये वाला उन्नयन कोण, ठीक है, और यहां से देखेंगे तो ये वाला उन्नयन कोण, यानी कि ये C वाला पॉइंट है भाई। ठीक है, मैं इसे नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे C वाला पॉइंट है। यहां से एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि इसके आधार से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कैसे हैं? परस्पर पूरक हैं। तो मैंने पिछली वाली प्रश्नावली में एक सवाल आया था हमारा कि जो पूरक हैं, परस्पर पूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दोनों कोणों का योग, यानी कि जोड़ के उन्हें प्लस करके जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसे और इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? 90 आता है। यानी कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। आगे पीछे कोई भी सभी कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
चलिएगा, अब ये क्या है, 2 10, ये हमें दिया है। अब ये कहा है ना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो रोड के अंदर s इंटू टी है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ये कितनी है, ये सिद्ध करके हमें कितनी लाना है, रोड के अंदर s और t है, ये लानी है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर मान लेते हैं, अपनी तरफ से कितनी मानी, h मीटर है, यानी कि h बराबर हमारा रोड के अंदर एस टी आना चाहिए। ठीक है, चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला लेते हैं, चलिएगा मान लेते हैं, माना पहले मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली हमने अपनी तरफ से, h मीटर है। सिद्ध करना है h बराबर रोड के अंदर s इंटू टी। तो हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी, पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा, एंगल कौन कितना है, थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब टेन थीटा बराबर ए बी कितना है, हमने कितना माना, h मीटर है, बटे बी से सी तक कितना है, s दूरी है, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया हमारा h बटे s। ठीक है, कितना आ गया, h बराबर, हाँ h ये आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया h बटे s, हमारा ये मान आ गया है। चलिएगा, अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटे वाले को हटा दीजिएगा। अब लेंगे त्रिभुज ए बी और डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहां से आप टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, भाई ये n है यार। ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है, ए से लेके बी तक, लंब तो यही है, ए से लेके बी तक, उसकी ऊंचाई, आधार कितना है आपकी बार है बी से लेके डी तक। ये कहा है ना, आधार से s और t की दूरियों पर, एक दूरी तो s है और ये दूसरी है t, तो यानी कि अब कितना है, b से लेके d तक, b से लेके d तक। अब ए बी कितनी है, h मीटर है, b से लेके d तक की दूरी कितनी है, t मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट थीटा के। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, h बटे t हो गया। अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/tan थीटा के। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। बोला तो मैंने ठीक है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो कॉट थीटा को हमने लिख लिया 1/tan थीटा बराबर कितना है, h बटे t। अब t बराबर क्या, यहाँ से क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो h की गुणा tan से होगी तो कितना आएगा, h tan थीटा बराबर कितना आएगा, t की गुणा 1 से होगी तो t t। अब ये h कहाँ पे है, ये h गुणा में है, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, t बटे h। ठीक है, यानी कि tan थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ से tan थीटा का मान आ गया t बटे h। ये समीकरण नंबर 2 कितने आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, सही दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहो तो यहाँ से cot थीटा बराबर h बटे t है, मैं तो सीधे सीधे क्या करता, cot थीटा व्युत्क्रमानुपाती होता है tan थीटा के, तो यहाँ से cot उल्टा हो रहा है tan थीटा के, तो इसको भी पलट देता है, यहीं का यहीं सीधे कर देता है। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए cot थीटा को 1/tan थीटा लिखा, इधर h बटे t है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने, ठीक है, तो यानी कि आना कहने का मतलब है tan थीटा इसके उल्टा ही आना है, यहाँ पे h बटे t था तो t बटे h आ गया। ठीक है, tan थीटा का मान आ गया। समीकरण 1 में tan थीटा का मान आ गया, समीकरण 2 भी tan थीटा का मान आ गया। अब समीकरण 1/2 से चाहो तो लिख दो यहाँ पे, मैं यहाँ से स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अब tan थीटा का मान, tan थीटा के दोनों मान को बराबर रख दो, या ये लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं, समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो यहाँ पे है tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, h बटे s
आगे एच बटे एस बराबर क्या है, टी बटे एच बराबर है टी बटे एच। अब एच की गुणा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस गुणा एच की गुणा एच से होगी तो कितना आया, एच स्क्वायर आया, बराबर टी की गुणा एस से हुई तो कितना आया, एस इंटू टी आ गया। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल एस इंटू टी। तो यानी कि जो मीनार की ऊंचाई हमने मानी थी, मीनार की ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, एच मीटर, तो एच बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर एस इंटू टी। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट के अंदर एस इंटू टी है। तो यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ हमें ये सिद्ध करके जाना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच बराबर कितनी है, रूट के अंदर एस इंटू टी है। ठीक है, समझ आया भाई। मैं फिर से एक बार से रिपीट करा देता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं फटाफट से यहाँ पे 4-5 सवाल 5-7 सवाल करा दूं, फटाफट से एक सवाल करा दूं, 1-2 सवाल करा दूं, 4-5 सवाल करा दूं, 8-10 करा दूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको मैं जो भी सिखाऊं मन से और दिल से सिखाऊं, ताकि आपको ये सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो आप इसे 100% आप सही करके आओ। ठीक है, तो चलिएगा मैं इसको अगर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, किसी मीनार के आधार से एस और टी की दूरी पर, एक मीनार है उससे एक तो दूरी पर दो बिंदु है, दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, एक तो यह सी है और एक डी है। इसकी दूरी है एस और इसकी दूरी है टी। ठीक है, यहाँ से हमने चित्र बना लिया। अब यहाँ से हमने माना मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करके लाना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट के अंदर एस इंटू टी है। तो हमने मीनार की ऊंचाई मान ली, माना है मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज लिया हमने, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिया, तो टेन थीटा, यहाँ पे एंगल है टेन थीटा, थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। ए बी की जगह पे हमने कितना रख दिया, ये एच रख दिया, बटे बी सी की जगह पे कितना है, एस है, तो ये रख दिया। यहाँ से टेन थीटा बराबर आ गया एच बटे एच। इसको समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब हमने समीकरण त्रिभुज लिया बड़ा वाला, इस छोटे वाले को भूल जाइएगा, बड़ा वाला त्रिभुज लिया ए बी और सी वाला, ए बी और डी वाला। ठीक है, ए बी और डी वाला त्रिभुज लिया हमने, ए बी और डी वाला त्रिभुज लिया। तो यहाँ से टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है आपकी बार, 90 माइनस थीटा, तो हमने 90 माइनस थीटा रख दिया बराबर कितना है, ए से लेके बी बटे बी से लेके डी तक। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। कॉट थीटा बराबर गया ए बी की जगह पे आ गया एच और बी डी की जगह पे आ गया टी। अब कॉट थीटा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, टेन थीटा के, तो इसको टेन थीटा बराबर, इसको भी उल्टा कर सकते हैं क्योंकि इसका उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, या कॉट थीटा को हमने लिखा 1/10 थीटा बराबर एच बटे टी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करी तो आ गया एच टेन थीटा बराबर टी। अब इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी टेन थीटा बराबर गया टी बटे एच। अब समीकरण 1 से टेन थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, इस टेन थीटा की जगह पे हमने क्या मान रख दिया, एच बटे एच रख दिया। इधर बराबर के क्या चल रहा है, टी बटे एच। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से गुणा कर दी, एच की गुणा एच से करी तो एच स्क्वायर बराबर एस की गुणा टी से करी तो एस इंटू टी। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह चढ़ जाएगा, यानी h बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर s इंटू टी। यही हमें मीनार की ऊंचाई सिद्ध करके लानी थी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, रूट के अंदर s इंटू टी है। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो चलिएगा आप इस सवाल को आराम से वीडियो रोक करके उतार लेना, मैं तब तक के लिए दूसरा सवाल लिख लेता हूँ। और सवाल भाई समय दे रहे हो आप तो अच्छे से ध्यान से देखना, अपना समय बर्बाद मत करना। ठीक है, चलिएगा मैं अगला सवाल लिख लेता हूँ। चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख लिया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा है तो मैं एक बार इसे पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। यह एक ऊर्ध्वाधर मीनार, यानी एक मीनार सीधी खड़ी है, लंबवत खड़ी है, एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है, क्षैतिज यानी प्लेन समतल पर खड़ी है, तथा उस पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर यानी सीधा ध्वज दंड लगा है, एक झंडा लगा हुआ है। समतल के किसी बिंदु से, यानी कि समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण क्रम से कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस का tan अल्फा है। यानी कि मीनार की ऊंचाई ये सिद्ध करके लानी है, कितनी है, h स्मॉल h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस का tan अल्फा है। ठीक है, तो चलिएगा ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपना चित्र यानी डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक यहाँ पे क्या है,
मीनार खड़ी करनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक मीनार है, तो मीनार है, माना ये ए से लेके बी तक ये मीनार खड़ी है। ठीक है, कहां से लेके, ए से लेके बी तक ये मीनार है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, ये मीनार है। अब मीनार पर एक ध्वज दंड लगा है, कितने मीटर ऊंचाई का, स्मॉल एच ऊंचाई का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। कितनी ऊंचाई है इसकी, स्मॉल एच, इतनी ऊंचाई का ये क्या है, ध्वज दंड लगा है। ठीक है, ये इतनी एच ऊंचाई का ध्वज दंड लगा हुआ है, ऊंचाई का। अब ये कह रहा है ध्वज दंड लगा है समतल के किसी बिंदु से, यानी कि समतल पे तो खड़ी है ये, समतल के किसी बिंदु से, माना यहां से समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले, ध्वज दंड के सबसे पहले क्या है, निचले, ध्वज दंड का निचला सिरा ये है, ध्वज दंड का ऊपर वाला सिरा ये है, इसको नाम देते हैं सी। ठीक है, ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सिरे, सबसे पहले क्या कहा, निचले सिरे का, निचले और फिर ऊपर के सिरे का कोण क्रम से कितने, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले क्या है, कहा है इन्होंने निचले, तो निचले का कितना कोण है, अल्फा, और फिर क्या है ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण, तो ऊपर वाले सिरे का, ऊपर वाला सिरा ये है, तो यहां से मिला दीजिएगा इसे, इसका उन्नयन कोण, यानी कि ऊपर वाले सिरे का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये बीटा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ये है, स्मॉल एच टेन अल्फा बट टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा है। ठीक है, इसको माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच इतना है, कैपिटल एच है। मीनार की ऊंचाई मान ली हमने कितनी है, एच है, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की जो है ये एच है। चलिएगा, हमने यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्या, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, हमने मान लिया कितनी, कैपिटल एच है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, सबसे पहले मीनार की ऊंचाई ए से लेके बी तक जो मीनार थी इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, कैपिटल एच है। ठीक है, अब चलिएगा हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा अभी तो हमें, हाँ, ध्वज के निचले और ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्रम से इतने हैं, तो सिद्ध करके ये लेके आना है। चलिएगा, हमने ये बिंदु माना, जो कोई बिंदु है, माना बिंदु, ये माना कौन सा बिंदु है, डी है, डी है। अब मीनार के आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी जो है हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, या चलिएगा, हाँ चलिए मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, माना मीनार के आधार से बिंदु के, जो हमने बी बिंदु माना, जहां से हमने कोण नापे, उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, हमने मान ली कितनी, एक्स है। ठीक है, कितनी मानी, एक्स मान लिया, क्या है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, अब चलिएगा कौन सा लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में, ए बी डी में, यहां से क्या आएगा, tan कितना है छोटा वाला त्रिभुज के लिए, अल्फा, बराबर लंब कितना है, ये कैपिटल एच बटे कितना, एक्स, एक्स। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये चलिएगा, यहां से h बराबर क्या हो जाता है, x इधर क्या है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, चलिएगा, हाँ ये आ गया। ठीक है, अच्छा टेन अल्फा और टेन बीटा, ये टेन अल्फा है, तो ये x इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा x इंटू टेन अल्फा बराबर h, या x बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल H बटे टेन अल्फा। ठीक है, यहीं पे कोई बात नहीं, हमने इसको, ये चलिएगा, हमने ये लिख लिया, x का मान यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, सी बी डी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, यहां से कितना आएगा, tan थीटा, थीटा की जगह पे एंगल क्या है बड़ा वाले के लिए, बीटा है, कितना है, बीटा है, बराबर क्या है, लंब, लंब कितना आपकी बार, h प्लस स्मॉल h, यानी कैपिटल H, मीनार की ऊंचाई भी आ जाएगी
क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा पूरी यहाँ से लेके बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक कितनी है, कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच, कितनी आ जाएगी, कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच बटे आधार, ये तो ये रहेगा बी से लेके डी, तो ये कितना है, एक्स है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करा था, एक्स का मान, यहां से एक्स का मान, ये मान लिया हमने समीकरण कितनी है, 2 है, या इसको, हाँ चलिएगा हम इसको क्या करते हैं, इसके गुणा में ले आते हैं, इसके गुणा में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू टेन बीटा बराबर क्या हो गया, कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि जो हमने x का मान समीकरण 1 से आया वो समीकरण 2 में रख दीजिएगा, ये समीकरण 2 माना ना हमने, ठीक है। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां से करा दो भाई, ठीक है। तो यानी कि ये x की जगह पे क्या रखना है, h बटे टेन अल्फा रखना है, कौन किस में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 है x इंटू टेन बीटा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, h बटे टेन अल्फा और इंटू में टेन बीटा, इंटू में क्या है, टेन बीटा बराबर क्या है, h प्लस का कैपिटल h प्लस का स्मॉल h, ठीक है, यही है ना। अब ये तो टेन इस बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा h टेन बीटा बराबर टेन अल्फा की गुणा h से करेंगे तो h इंटू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा की गुणा स्मॉल h से होगी तो कितना आएगा, स्मॉल h इंटू टेन अल्फा। अब देखिएगा चूंकि हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई कैपिटल h है, तो ये कैपिटल h वाला और ये वाला कैपिटल h वाला दोनों की एक जगह कर लीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल h है, टेन बीटा है, अब ये टेन अल्फा इधर h इंटू टेन अल्फा प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस के h इंटू टेन टेन अल्फा, कहाँ में आ गया, माइनस में, बराबर इधर क्या बचा, स्मॉल का h इंटू टेन कितना अल्फा। अब यहां से हमने क्या करा, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ये टेन बीटा है और ये टेन अल्फा है, ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन ले ले, तो यहाँ से क्या बचा, टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा बराबर क्या है, इधर स्मॉल h और टेन अल्फा। अब यहां से ये पूरा पूरा क्या है, गुणा में है, किसके गुणा में है, कैपिटल h के, तो h बराबर ये इधर से गुणा वाली संख्या इधर जाएगी तो बराबर के भाग में चली जाएगी, इधर क्या है, स्मॉल का h इंटू टेन अल्फा बटे क्या हो गया, ये टेन टेन बीटा माइनस का टेन ये अल्फा, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, ये यानी कि h बराबर कितना आ गया, ये आ गया हमारा, कितना आ गया, कैपिटल h क्या थी हमारी, मीनार की ऊंचाई मानी थी हमने, तो कैपिटल h यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, h इंटू टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, ये लानी थी ना, h इंटू टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, ठीक है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी कि भाई यहाँ पे कुछ और भी चेंज कर सकता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमें कभी कभी चलना पड़ता है। यहाँ से माना है कि हाँ तो इन्होंने मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच निकालने के लिए बोल दिया, किसी सवाल में ये दे सकते हैं कि स्मॉल एच निकालिएगा आप, ठीक है, यानी कि जो इसके ऊपर ध्वज लगा है सब उसकी ऊंचाई निकालिएगा। तो सवाल को, कंसेप्ट को समझना है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने यहाँ पे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो आप ऐसे चलो भाई, अगर यहाँ पे ये स्मॉल एच निकालने के लिए दे दिया तो सवाल थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो जाता, थोड़ा सा, ज्यादा तो चेंज नहीं होता, लगभग लगभग यही आता, लेकिन चेंज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को समझिएगा, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें सीधे क्या करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है कैपिटल एच निकालना था, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, इसलिए हमने एच कैपिटल एच वाले को यानी मीनार की ऊंचाई वाले को कैपिटल एच वाले को एक जगह ले लिया, इधर बराबर का तो इधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ से हमने कैपिटल एच कॉमन ले लिया तो टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा बचा, टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा को इधर गुणा में है तो बराबर के इधर लेके आए तो भाग में चला गया। यही हमें सीधे करके लाना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h इंटू टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा है, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान से देखना भाई सवाल को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर करना, चाहे भाई गलत यही लिखना है कि मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ अगर समझ आए तो यस
लाइक वाला बटन दबाना। अगर नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर डालना कि हाँ ये हमारे से बाहर है, नहीं समझ में आया। हो सकता है भाई हमारे समझ में जाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही हो, तो हम दूसरा और कोई अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, मैं फिर भी एक बार इसको रिपीट करा देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, सवाल दे रखा है, जो भी है पढ़ लेना। मैंने आपको बताया है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, यानी कि मीनार है ए से लेकर बी तक, जो क्षैतिज यानी प्लेन समतल पर खड़ी हुई है, तथा उस पर एच ऊंचाई का एक झंडा लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ध्वज लगाया है, ध्वज यानी झंडा लगाया, ध्वज दंड लगाया है, इसका वो लगा हुआ है। समतल के किसी बिंदु से, इसी समतल के जिस समतल पर मीनार खड़ी है उसी समतल पर कोई एक बिंदु है, उससे अगर हम इसके ध्वज के निचले वाले सिरे को देखते हैं तो उसका कोण अल्फा है, और ऊपर वाले सिरे को देखते हैं तो इसका कोण बीटा है। तो यहाँ से हमारा चित्र बन गया। हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया ए बी डी में, समकोण त्रिभुज लिया हमने ए बी डी में, ए बी डी लिया हमने, तो ये tan अल्फा, क्योंकि एंगल इस बार छोटे त्रिभुज के लिए एंगल अल्फा है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए एंगल बीटा है, तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए tan अल्फा बराबर क्या आ गया, लंब बटे आधार, लंब कितना है h बटे आधार है x मान लिया हमने, तो x tan अल्फा यानी कि x इधर भाग में था, इधर के गुणा में x tan अल्फा बराबर h, तो यहाँ से x का मान इधर tan ये अल्फा गुणा में है, इधर है तो भाग में, तो x बराबर हो गया h बटे tan अल्फा। ये समीकरण हमने एक इसको मान लिया, चलेगा। अब हमने फिर क्या किया, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में, तो यहाँ पे आपकी बार बड़े वाले त्रिभुज के लिए एंगल कितना बीटा है, तो tan बीटा बराबर क्या हो गया, लंब 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 कितना आपकी बार, छोटे वाले के लिए तो लंब यहाँ तक था बस केवल, अब बड़े वाले के लिए ये भी h है और ये प्लस स्मॉल h भी है, तो कैपिटल H प्लस का स्मॉल h, लंब कितना है, कैपिटल H प्लस का स्मॉल h बटे आधार तो दोनों के लिए कॉमन है, बड़े वाले के लिए भी छोटे के लिए भी आधार तो यही है ना, x मीटर है, तो हमने x को ले लिया। ठीक है, तो अब ये x इधर भाग में है, इधर गया तो गुणा में, तो x इंटू tan बीटा बराबर h प्लस का स्मॉल h, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 1 वाले से समीकरण नंबर 2 में रख दिया, किसका मान, x का मान, तो x की जगह पे ये, इसकी जगह पे बस सिर्फ क्या करा हमने, h tan अल्फा रख दिया, तो x की जगह पे हमने क्या रखा, h बटे tan अल्फा रख दिया, h बटे tan अल्फा, ये वाला tan बीटा था तो ये tan बीटा हमने ऐसे रख दिया, बराबर कैपिटल H था ये रख दिया, प्लस स्मॉल h था ये रख दिया। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ से tan अल्फा इधर भाग में है तो इधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, तो कहाँ में जाएगा, गुणा में, यानी कि इन दोनों से इसकी गुणा हो जाएगी, तो h इंटू tan बीटा तो यहाँ है, अब tan अल्फा की गुणा कैपिटल H से हुई तो h इंटू tan अल्फा हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, अब tan अल्फा की गुणा स्मॉल h से हुई तो h इंटू tan अल्फा आ गया। अब यहाँ से कैपिटल H वाले दोनों मान एक जगह कर लिए हमने, बराबर के इधर आया ये वाला tan अल्फा वाला तो माइनस में आ गया, तो यहाँ से हो गया h tan बीटा माइनस का h tan अल्फा बराबर स्मॉल h tan अल्फा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कैपिटल H कॉमन है, कैपिटल H कॉमन ले लिया, तो tan बीटा माइनस का tan अल्फा बराबर क्या है, h इंटू tan अल्फा। अब ये इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में, h इंटू tan अल्फा बराबर बटे tan बीटा माइनस का tan अल्फा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h इंटू tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस का tan अल्फा है। तो यही हमारा क्या होगा, इति सिद्धम। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और हमें सपोर्ट करना, ताकि हम हर प्रत्येक दिन हर एक दिन यानी प्रत्येक दिन आपके लिए इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, और आप भी पढ़िए, मैथ का एंजॉय लीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सवाल करने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तो भाई एक बार कमेंट्स में डाल दिया सवाल, हो सकता है हम उस सवाल को भी आपके उठा लेंगे, वो भी आपको करा देंगे, सॉल्व करा देंगे। तो चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।